हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से एक न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है और आप बिल्कुल पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। तो नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहें। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं और ये टाइमलेस रीडिंग होती हैं। इन्हें आप जब भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट करेगी। मे बी पूरा ही आपको रेजोनेट कर जाए, मे बी कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट करें। तो जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ही लें, बाकी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मत लें। जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लें। तो फ्रेंड, मैं फिर से आपको एक बार बोलूँगी, टैरो कार्ड रीडिंग्स को हमेशा एक गाइडेंस के तौर पे लिया कीजिए, क्योंकि इस रीडिंग को देख के अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करने की कोशिश ना करें। बस इसको एक गाइडेंस के तौर पे देखें, क्योंकि आपकी लाइफ को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए अपने लाइफ के फैसले अपने बुद्धिमत्ता पे करें। जैसा भी सिचुएशन हो, आपको जैसा अच्छा लगे, आपकी लाइफ है, आप उसी तरीके से अपनी लाइफ का फैसला कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग कि आज की एनर्जीज में क्या निकल के आता है। और रीडिंग करने के पहले मैं आपको सबसे पहले थैंक्स देना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को बहुत बहुत मुझे बहुत सारे धन्यवाद भेजते हैं, बहुत सारे मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मैं बहुत मोटिवेट फील करती हूँ और भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स और भी अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं, उन सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद। और क्वेश्चंस मैं देखती हूँ, अगर किसी को किसी क्वेश्चन की आंसर की ज़रूरत है तो मैं वह ज़रूर दूंगी। मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं किसी न किसी वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। और रीडिंग देखने के सब पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बताऊंगी। तो आज के डाउनलोड कुछ इस प्रकार के हैं। मुझे किन्हीं एक ऐसी एक एनर्जी मुझे डाउनलोड हुई है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर बेस नहीं है, ये एनर्जी बेस है। तो यहाँ पे मुझे जो डाउनलोड्स आए थे वो इस तरह से थे कि कोई एक पर्सन, मैं इसलिए बोल रही हूँ, और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कि कोई एक एनर्जी ऐसी है जो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं, सच्ची बातें करते हैं, सच ही बोलते हैं। तो ये सच्चाई, इस सच्चाई के कारण बहुत सारे लोग उनसे काफ़ी दुश्मनी की भावना रख रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक सच बातें करने का, सच बोलने का एक जुनून जैसा रहता है। चाहे उनका कितना भी बड़ा कार्य किसी सच के कारण खराब हो जाए, वो कार्य होने से रुक जाए, लेकिन वो पर्सन सच बोलने से नहीं चूकते। चाहे उनका कोई भी कार्य बिगड़ जाए, कुछ भी उनका कितना भी लॉस हो जाए, पर जैसे उन्हें बाय बर्थ उनके अंदर ये एक ईश्वर की दी हुई एक देन है, क्योंकि ईश्वर भी सत्य है। तो जो उनके सच्चे बच्चे होंगे वो ये परवाह नहीं करते हैं कि मेरे सच बोलने से कुछ बिगड़ जाएगा या कुछ खराब हो जाएगा। अगर उनके अंदर ये बाय बर्थ ही है कि उन्हें सच ही बोलना है, वो गलत नहीं बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों से, जिसकी एनर्जी मैंने पिक की है, जिनके डाउनलोड मुझे आए हैं, उनके बहुत सारे यहाँ पे मुझे दुश्मन दिख रहे हैं, बहुत सारे एनिमीज दिख रहे हैं, कि लोग ये चाहते हैं कि वो उन्हें जो पसंद हो तो आप वो बोलें, लेकिन आप में से मैंने जिसकी एनर्जी पिक की वो इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो सच्चाई है वो वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन, एनिमीज़ बहुत सारे इनके तैयार हो गए हैं और आगे भी हो रहे हैं, पहले भी थे इस तरीके के। तो आप में से जिनकी भी एनर्जीज़ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि कौन है, या आप स्वयं हैं इस तरीके से कि आप सच ही बोलेंगे, चाहे आपका कोई कार्य हो या ना हो। इस दुनिया में फ्रेंड्स, ये जो कलयुग है ना, यहाँ पे जब तक थोड़ी सी मिलावट ना की जाए, थोड़ा झूठ ना बोला जाए, तो बहुत सारी चीज़ें बनती नहीं है, बिगड़ भी जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैंने जिनकी भी एनर्जी पिक की है वो नहीं बोलते हैं, कि चाहे उनका कोई कार्य हो या ना हो, वो बिल्कुल, और इस तरीके के इंसान है, उनको सच बोलना और सच सुनना ही पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। डिवाइन हमें क्या
गाइड करेंगे, क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। तो आपके काफ़ी एनिमीज़ भी हो गए। ये देखिए एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, ओ गॉड, 4 ऑफ, यहाँ पे द एम्परर है तो ये उल्टा आया है, मेजर अरकाना। Six of Wands, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles, the Hanged Man, King of Swords, King of Wands। चलिए किंग की 2 एनर्जी आ गई और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस। तो ये रीडिंग जिस तरफ जा रही है, द हाई प्रिस्टेस, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कार्ड यही है कि आप, जो मैंने बोला ना, जो आप सिर्फ सच और सच ही बोलते हैं, तो इससे आपको समाज में बहुत सारे, आपको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, आपको कुछ लोग टॉन्ट भी करते होंगे, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से आपको इस तरीके से भी बुलाते होंगे, हो सकता है। और यहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी, यहाँ पे जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा सच्चा होता है तो जो चिढ़ने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी बातें सुनाते हैं। और यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, हो सकता है आप हाई वाइब्रेशंस में हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसी वजह से आप हमेशा सच ही बोलते हैं, क्योंकि आप परवाह नहीं करते हैं। जो मुझे डाउनलोड्स मिले थे, आप कोई चीज़ अपने अंदर छुपा के नहीं रखते, हर चीज़ों को आप रिवील करते हैं जो भी होता है। और अगर कोई चाहता है कि आप उनकी बातों को छुपा के रखें, यहाँ पे मुझे ऐसे भी एनर्जीज मिल रही हैं, अगर आपको, क्योंकि आप बिल्कुल जो भी आपके सामने आएगा तो आप या तो चुप रह जाते हैं और या तो फिर झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सच बोलने से किसी का बुरा हो सकता है तो आप वहाँ चुप रह जाते हैं, यानी एकदम शांत हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंस, आप बोलते ही नहीं, ना हाँ ना ना, या तो आप बोलेंगे तो सच ही बोलेंगे वरना चुप रहेंगे। इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे आपको डिवाइन ने काफ़ी प्रोटेक्शन प्रदान किया हुआ है। आपकी कोई आपकी कोई नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत सी, और उसमें एंजल्स की ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन है। जो लोग भी आपको आपके सच बोलने की वजह से कर्ज करते होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट करते होंगे, आपको ऐसे ऐसी बातें सुनाते होंगे कि आप अपने सत्य से पीछे हट जाएं, सच ना बोलें, जो भी जैसा भी समाज में चल रहा है आप उसी तरीके से ढल जाएं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी लाइफ में आपको देखिए एंजल्स की प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, क्योंकि ईश्वर भी सत्य ही है और जो सत्य का अनुसरण करता है हमेशा सत्य ही बोलता है, तो ईश्वर भी उसके ऊपर अपनी कृपा बना के रखते हैं। तो यहाँ पे जो पहले जो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी सच्चाई को बोलने के कारण, तो वहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी तो ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है और आपको चारों तरफ, हो सकता है आपको एंजल्स का आभास होता हो, आपको ऐसा लगता हो कि मेरे आसपास कोई है, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। और जो भी डेविल जैसे लोग हैं जो आपके सच्चाई से चिढ़ते हैं, आपके सत्य बोलने से जिनका काम खराब हो जाता है,
तो उससे भी ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। बिल्कुल एक आप प्रोटेक्शन शील्ड में ईश्वर ने आपको डाल दिया है, क्योंकि आपको सच से ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, तो इसी सत्य के कारण ये जो एनर्जी है ना, सच बोलने की आपके अंदर जो ताकत है, ये ईश्वर का एक वरदान है आपके पास। आप जो कोई भी हैं, आप सच्चा ही बोलते हैं। मैंने बताया ना कि डाउनलोड में मुझे ऐसा आया था कि आप परवाह नहीं करते कि आपका क्या कार्य खराब हो जाएगा या आपका कोई काम बिगड़ जाएगा ज़्यादा सच बोलने से। लोग थोड़ा तो अपने काम बनाने के लिए लोग थोड़ी बहुत झूठी बातें भी करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए आपके बहुत सारे, आप देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आपको सच बोलने के कारण जहाँ से आपको अर्निंग होती है वहाँ से भी आप काफ़ी स्लो हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। लोग आपके पैसे को रोक देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सच्चाई से काफ़ी लोग चिढ़ रहे हैं और बहुत सारे दुश्मन, और एक तरह के नहीं, बहुत सारे आपके दुश्मन तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी कार्य बनता रहता है, लोग उसको स्टक करने की कोशिश करते हैं कि यह आगे ना बढ़ पाए। कहने का मतलब यही है, क्योंकि आपको ऐसे भी चीज़ें सुनने को मिलती होंगी कि अरे इनको तो बड़ा भगवान पे भरोसा है, और क्योंकि आप सच ही बोलेंगे इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं आपसे। बहुत सारे लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है, तो या तो आपको चुप रहना पड़ता होगा, या तो आप सच्चाई बोलते होंगे। उसके कारण आपको काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अगर कहीं मनी फाइनेंस है, वहाँ भी आपकी सच्चाई के कारण उसमें आपको लॉस होता होगा। आप में, आपके कार्य में जो भी आप काम करते हैं, जो भी मनी फाइनेंस जहाँ से आपको गेन होती है, वहाँ भी ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है कि लो वाइब्रेशन वाला व्यक्ति इस एनर्जी से ज़रूर उसको चिढ़ मचेगी ही मचेगी, क्योंकि वो अपने कार्य झूठ बोल बोल के निकाल रहे हैं। अगर कोई सच्चा आदमी उनके सामने खड़ा हो जाए तो उनकी पोल पट्टी खुलने लगती है। इसीलिए आपके हर काम को डिले किया जा रहा, हर चीज़ को आप रोक देने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखिएगा कौन ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपको हर तरह से इस तरीके का कर देना चाहता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे फाइनेंसेस की बात आई कि आपकी फाइनेंसेस को रोक देना चाहता है, क्योंकि वो व्यक्ति आपके सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और एक नहीं है, बहुत सारे दुश्मन आपके तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपकी ये आदत है, तो आदत तो कभी बदली नहीं जा सकती। जिसको सच बोलने की आदत है उसको ये परवाह नहीं है कि मेरा क्या होगा। तो जैसे झूठ बोलने की आदत होती है, इंसान किसी को चेंज नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं हर बात में झूठ बोलते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी झूठ बोलते हैं। तो ऐसे ही ये आपको एक गॉड गिफ्ट, एक आदत बाई बर्थ आपके पास है सच्चाई ही बोलने की। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि हर चीज़ को डीले कर दिया जाता है, आपके हर चीज़ में आपकी रुकावटें पैदा की जाती हैं। और यहाँ पे मनी फाइनेंसेस हर चीज़ में रुकावटें पैदा कर दी जाती है, सिर्फ आप से रिवेंज लेने के लिए। इस तरीके से कोई आपके लाइफ में ऐसे करता है, तो आप देखिएगा ये कौन है। और यहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें लोगों को सबसे पहले, अगर उनका सैलरी है कुछ भी है तो उनको पहले दे दिया जाता है। या अगर वहाँ पे आप भी हैं, आपको भी वहाँ से मनी फाइनेंस मिलना है, तो आपके मनी फाइनेंस में आपको वेट कराते हैं लोग। कि आपको वेट इसलिए कराया जाता है क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों से किसी को चिढ़ है। यहाँ पे दूसरे को टाइम से हर चीज़ें मिल जाती है, मगर आपके लिए हमेशा डिले कराया जाता है। और यहाँ भी देखिए, आप वेटिंग पीरियड में ही हैं। मैंने बोला ये एनर्जीज बहुत सॉलिड किसी की निकल के आई हैं। जिसकी भी होगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी सच्चाई के कारण ही, आपकी नेक दिली के कारण ही, और बिल्कुल कट थ्रो बात करने के कारण ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के कारण ही यहाँ भी देखिए आप मनी फाइनेंसेस के लिए वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं भी आपने कुछ भी किसी से आपका लेन देन है, वहाँ आप बिल्कुल सच्ची बात करते हैं, वो लोगों को पसंद नहीं आती है। क्योंकि उनकी दुखती रग पे, जैसे जो उनके कुछ भी जो उनके सीक्रेट्स होते हैं, उनको वो अगर उसको छुपाना भी चाहते हैं ना, तो आप उसे रिवील कर देते हैं। तो ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी तो बहुत अच्छी है, जो ईश्वर के बच्चे होते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन आप कलयुग में जी रहे हैं। इस चीज़ को देख करके समझ करके चलिए कि इतना ज़्यादा भी सत्य नहीं बोलना चाहिए कि आपका ही नुकसान हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसे, आप अपने ही पैसे के लिए, अपना ही दिया हुआ धन, अपने ही पैसे के लिए आपको वेट करना पड़ता है। लोग ले करके आपको
चिढ़ाने की वजह से, आपको परेशान करने की वजह से आपको वेट करवाते हैं हर एक चीज़ में, ताकि आप वेटिंग जोन में हमेशा रहें, आपका कोई कार्य ना बन पाए, आप कुछ कर ना पाएँ, जबकि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशंस में हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लोगों का मैं क्या ही बोलूँ। और इसी तरह आपके कोई भी आपसे जुड़े हुए आपके रिलेटिव्स हों, आपके फैमिली में कोई हो, तो आपके इमोशंस को भी इसी तरह से हर्ट किया जाता है हमेशा, कि आप कितने इतने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आपको बार बार आपकी एक अच्छाई है, जो आपको एक वरदान है ईश्वर की तरफ से, उसी को बार बार गलत वे में बोल बोल करके आपको इमोशनली भी बहुत हर्ट किया जाता है। आपके पास सब कुछ है, पर आप लोगों से परेशान हैं। लोगों से तो परेशान है, लेकिन आप अपनी जो आदत है उससे भी आप परेशान हैं, क्योंकि आप अपनी आदत को छोड़ नहीं पा रहे। यहाँ पे देखिए हैंगमैन, लोग आपको इमोशनली, मेंटली, सब कुछ हर तरह से आपको इस तरीके की एनर्जीज में डाल देना चाहते हैं कि आप उल्टे लटक जाएं, आप हमेशा सोचते रहें, आप हमेशा एक जगह स्टक हो जाएं, आगे आप बढ़ ना पाएँ। कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपसे इस तरह से दुश्मनी निकालते हैं कि जहाँ भी आप प्रगति कर रहे होते हैं, जहाँ भी आपकी मान प्रतिष्ठा पद आपको हासिल जहाँ से भी हो रहा है, जहाँ से भी आपकी अर्निंग हो रही है, वहाँ पे कुछ लोग आपके पीछे ऐसे पड़े हैं कि आपको उल्टा लटका देना चाहते हैं, कि आप अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा ना कर सके, क्योंकि सच को लोग दबा देना चाहते हैं नीचे, सच्चाई ऊपर ना आने पाए। ऐसे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, आपकी एनर्जीज उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ये जो आपकी एनर्जीज है ना, इस सच की, ये वाइट कपड़े पहने ना, ये प्योरिटी की, सच की एनर्जी है, जो आप सच बोलते हैं। तो इसमें कोई आपको बिल्कुल एकदम से लटका के रखना चाहता है कि आपकी लाइफ में कोई भी उन्नति तरक्की ना होने पाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहाँ पे इस प्योरिटी से, कुछ लोग तो दुश्मनी पाल रहे हैं आपसे, और कुछ लोग यहाँ पे प्रभावित भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में इस तरीके के होंगे, जो आप उम्र दराज इंसान होंगे, उनको आपकी प्योरिटी बहुत पसंद आती है, और वो कुछ लोग आपका साथ भी देते हैं। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है, वो कितने भी क्रूर हों, लेकिन उनको अंदर अंदर पता है कि आपकी सच्चाई ही आपका सबसे बड़ा एक हथियार जो कहा जाता है, वो है, वेपन है आपका, जिसके कारण कोई आपका थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर कर सकता है, किसी काम में डिले कर सकता है, लेकिन आपको तोड़ नहीं सकता। किसी भी कीमत पे कुछ भी आपको दे दिया जाए तो आप सच का ही साथ देते हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं यहाँ पे, ये पता नहीं किसकी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे एक वर्ग ऐसा है जो आपको देख के जेलस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कितने भी बड़े पोजीशन पे हैं, अथॉरिटी पे हैं, और जिनका एक पोस्ट पोजीशन है, वो लोग समझते हैं आपकी बातों को, आपकी सच्चाई को। वो इंसान हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, जो आप सच बोलते हैं ना, आपसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं वो लोग, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन को वो पहचान पाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपकी सच्चाई ही आपके लिए, ये देखिए, कहीं से प्रेम आ रहा है, कहीं से आपके लिए कुछ मनी अबंडेंस आ रही है, तो वो आपको किस्तों में मिलती है। क्लियरिटी क्लियर तरीके से कभी नहीं मिलती, क्योंकि आपकी इसी आदत की वजह से लोग आपको चिढ़ते भी हैं, और आपको इसी वजह से चिढ़ाना भी चाहते हैं कि आप हमेशा चिड़चिड़े बने रहें, कि देखें सत्य आपका कितना काम करता है। बहुत लोग आपकी इस तरीके से परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो हैं, आप अपने अथॉरिटी पे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने एक अथॉरिटी पे नहीं हैं, आपके पास हर चीज़ की क्लैरिटी रहती है, आप किसी चीज़ में फंसते नहीं हैं। जो सच है वो सच है। इस तरीके से आपका जो है, आप इस तरीके से इस दुनिया में जीते हैं कि चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन आप अपने सच को नहीं छोड़ते, और उसके खिलाफ जब कोई आता है, आप लड़ाई झगड़े तो नहीं करते, पर इतना बड़ा सच बोल देते हैं कि वो इंसान तिल मिला जाता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ से फिर उसको आपसे जलन शुरू हो जाती है। ये देखिए, इसी सच्चाई के कारण बहुत लोग, मैंने बोला ना, यहाँ पे काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी एनर्जीज़ का बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ दो फाड़े में लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं इसी एनर्जीज़ के कारण, और कुछ लोग जो लो वाइब्रेशन में हैं, तो उनको ये सच की जो एनर्जीज़ है ये पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये जो लो वाइब्रेशन लोग होते हैं वो डेविल के एनर्जी में होते हैं। वो अच्छी एनर्जीज़ में उनको हमेशा झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी मतलब इस तरीके की एनर्जीज़ में जो लोग हैं, उन्हें आपकी सच्चाई नहीं बर्दाश्त होती। और इस टाइप के जो लोग हैं, कुछ
वर्ग ऐसा है, ये उल्टा आया है कि जो उम्र दराज लोग हैं, जो थोड़ा एजेड हैं, जिनको जो उम्र के एक लास्ट पड़ाव पे हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आई हैं। और यहाँ पे देखिए, जो भी आप मेहनत से आपने जो कुछ भी हासिल किया है, क्योंकि इसी एनर्जी के कारण कहीं कहीं आपको दुख भी झेलना पड़ रहा है, कहीं कहीं आपकी चीज़ें डिले भी हो रही हैं, आप हैंग भी हो रहे हैं, आप बिल्कुल स्टक भी हो जा रहे हैं अपने लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, आपके इमोशंस भी हर्ट हो रहे हैं, आप दुखी भी हो रहे हैं। लेकिन यही एनर्जी जो काफ़ी उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी सेंसिटिव लोग हैं, जो लोग सच की ताकत को पहचानते हैं, वो लोग आपकी हेल्प भी करते हैं, हर चीज़ में हेल्प भी करते हैं, और आपकी जीत भी होती है और उन्हें पसंद भी आता है, बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। तो इस तरीके की दो तरीके की एनर्जीज आई हैं कि कुछ लोग हैं आपकी एनर्जी से चिढ़ते हैं, कुछ लोग हैं कि जो कि आपकी एनर्जीज़ को बहुत पसंद करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है कि इस एनर्जी के कारण आप देखिए, जो सच की एनर्जीज में रहेगा तो वो टेंशन मुक्त ही रहेगा, क्योंकि झूठ बोलने से उसको छुपाने के लिए हमेशा टेंशन पड़ा रहता है। अगर इंसान कोई भी बात किसी से झूठ कहता है या झूठ बोलता है तो उसको फिर उसको छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन ये जो सच्चा इंसान है, जो जिसकी एनर्जीज मुझे आई हैं, वो एक बार सच बोल के आराम से जाके सोता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो मैंने बोला है वही सच है, मुझे उसको साबित करने के लिए और 10 झूठ नहीं बोलने हैं। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड होके रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर जब जब सत्य इतना विद्यमान है आपके अंदर, तो आपको वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, कि सच्चे इंसान के पास जो कुछ भी रहता है, जो जैसा भी है, वो उसी में संतुष्ट रहने वाला इंसान है। अब बिल्कुल आप साइलेंस में ही रहते हैं, जहाँ आप जानते हैं कि वहाँ नहीं बोलना है तो आप वहाँ पे अपने आप को चुप कर लेते हैं, साइलेंस कर लेते हैं और अपनी एनर्जी में ही बने रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको बोलना पड़ जाता है तो वहाँ बोलना पड़ता है, तो उससे काफ़ी लोगों की पोल पट्टियाँ खुलती हैं, तो वो आपको पसंद नहीं करते, काफ़ी आपको हेट करने लगते हैं, आपके दुश्मनी की भावना पाल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दिख रहा है कि कुछ दो वर्ग हैं, कुछ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, और जो है आपके हर काम में आपका सहयोग कर रहे हैं। ये होती है कि जो ट्रुथ की ताकत होती है, सच्चाई की ताकत होती है, उसको समझने वाले भी इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ ही समझते हैं, सच को भी लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए दुनिया थमी हुई है, सच और झूठ दोनों का बैलेंस है, इसीलिए अभी तक ये दुनिया है। और अगर खाली झूठ का ही बोलबाला हो जाए फिर तो क्या ही हो इस दुनिया का। किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो इसी सच्चाई के कारण आपके जो बोलते हैं ना, जो सच्चा इंसान होता है उसके चेहरे पे एक सुकून का भाव होता है, खूबसूरत होता है वो, और उसके बाद जो कुछ भी है, जो भी उन्नति तरक्की करता है, चाहे कम है या ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे भागने वाला नहीं होता। और उसकी खूबसूरती ही यही है कि उसके पास सच है, क्योंकि इस दुनिया में सच की बहुत कमी है, उसकी ये खूबसूरती है। तो यही खूबसूरती बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। बहुत लोग यहाँ पे तीसरा कोई यहाँ पे लिजर्ड दिख रहा ना, बहुत सारे लोग इसी खूबसूरत एनर्जी के कारण भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे देख रहे हैं लिजर्ड बना है। लिजर्ड जो है नेगेटिव एनर्जी का एक, इसको नेगेटिव एनर्जी ही माना जाता है कि आप, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं, हमेशा अपने अथॉरिटी पे रहते हैं, किसी के सामने झुकने नहीं जाते हैं, ना किसी की मक्खनबाजी करने जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी आई है। जैसे बहुत लोग बटरिंग करते हैं, बटरिंग करके अपना काम निकलवा लेते हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पास हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन आप उन कार्य को नहीं करते। नेचुरल ब्यूटी है आपकी कि इन्हीं एनर्जी से काफ़ी लोग तंग रहते हैं आपसे, और जो भी कार्य आप करते हैं ना, तो कुछ लोग आपको हमेशा ये चाहते हैं कि आप वेट करते रहें, आपका काम ही ना हो, फिर देखते हैं इनकी सच्चाई कहाँ काम आएगी। तो यहाँ पे एक अजीब सी रीडिंग निकल के आई है। तो मैं तो कुछ और ही रीडिंग करने आई थी, पर किसी की एनर्जीज ऐसी निकल के आई हैं कि सच्चाई ही उनके लिए कहीं कहीं उनके लिए बहुत बेकार साबित हो रही है, और कहीं कहीं उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। यानी समझने की बात है, जो आपके इर्द गिर्द सच्चे लोग हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके हर कार्य में आपका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जहां आपकी सच्चाई से किसी की पोल खुल रही है, वो लोग आपसे काफ़ी नफरत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी आपकी एनर्जी, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे मैंने बोला ना आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग हुई है, बहुत ही खूबसूरत सा चेंज आपके लाइफ में आया है। और यहाँ पे किसी आप पुराने साइकिल में फंसे हुए थे, यानी
जहाँ भी जो भी नेगेटिविटी में आप फंसे थे, जो लोग भी नेगेटिव आपके बारे में सोचा करते, आपको दुखी करना चाहते थे और आपके कार्य को जैसे बैलेंस रख के किया जाता है उस तरीके से नहीं कर रहे थे, आपको वेट करवा रहे थे। और यहाँ पे भी देखिए आपके भी कहीं आपके पैसे रुपए, आपकी गाड़ी कमाई कहीं रही होगी तो आपको बार बार वेट करा रहे थे, आपको पैसे नहीं दे रहे थे, यहाँ पे आपको लटका के रखा था किसी ने। और यहाँ पे ये बहुत ही ऐसा कार्ड आया कि आपको हर चीज़ में किसी ने वेट कराया है। और वो भी क्यों? क्योंकि इस एनर्जी के कारण, चिढ़ के कारण काफ़ी लोगों ने आपको बहुत परेशान भी यहाँ पे किया है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। चलिए अभी देखते हैं कि डिवाइन हमें और क्या मैसेजेस देखते हैं। ये देखिए ये कार्ड भी आया है यहाँ पे। काफ़ी आपके पास मनी अबंडेंस, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे खाली पैसे की बात नहीं, आप दिल के भी बड़े अमीर हैं। यहाँ पैसे तो हैं ही आपके पास, पैसे की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन दिल के भी आप बिल्कुल अमीर हैं। जैसे पैसे से लोग अमीर होते हैं तो आप दिल से भी बहुत बड़े अमीर इंसान हैं, क्योंकि दिल सच्चा है, सच्चाई आपके दिल में बसती है, कोई खोट नहीं है आपके दिल में। तो इसीलिए आपके पास सब कुछ है। तो यहाँ पे जो आपकी बहुत ही खूबसूरत सी, आपको देखिए एंजल्स भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे जहाँ तक ये मिल रहा है कि आपकी सच्चाई को जो डिवाइन है वो और भी पुख्ता कर रहे हैं कि देखिए आप अपने सीट से हिलते हैं या नहीं हिलते हैं। तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी दिव्य इंसान है आप, डिविनिटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो यहाँ पे एंजल्स डिवाइन जो है आपकी एक जैसे परीक्षा होती है ना, कि आपको जो उन्होंने एक गिफ्ट दिया है कि जो आपके अंदर सच्चाई की बहुत बड़ी ताकत होती है, ये छोटी ताकत नहीं होती है, कि एक सच्चे इंसान की पेन कलम अगर उठ जाए तो ना जाने कितने झूठों को परास्त कर सकती है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। आपको ये गिफ्ट नेचुरल मिला हुआ है, प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिला हुआ है। तो इसी गिफ्ट को और पुख्ता करने के लिए ईश्वर आपकी बीच बीच में परीक्षाएं लेते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिला देते हैं जो आपसे जेलसी, बिना मतलब की जेलसी करने लगते हैं। आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी है, उनको जीने नहीं देती। उनको ऐसा लगता है कि अगर इस बंदे को, ये बंदा अगर इसने मुंह खोल दिया तो हमारा बहुत कुछ खराब हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो आपकी सच्चाई को ही महत्व दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप सच बोलें। तो यहाँ पे यू वर्सेस देम ऐसा हो गया इस रीडिंग का आज। तो किसी बहुत ही प्योर इंसान की एनर्जीज निकल के आई हैं, तो रीडिंग कुछ और थी, आ कुछ और गया। तो जो है आप सच्चे होने के नाते किसी के आगे झुकते नहीं है। इन्हीं सब कारणों से बहुत सारे आपके दुश्मन बन चुके हैं और बहुत सारे सच्चे दोस्त भी हैं। तो आपका वैसे भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपके इर्द गिर्द हमेशा रहते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं और आपको सच्चाई में और पुख्ता कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी आप जो है काफ़ी रियल एनर्जी में, जो आत्मा की शुद्धता होती है, शुद्ध एनर्जी, उसी में है आप। तो ईश्वर आपको और ठोक ठोक के और भी आपको पुख्ता कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं कि आप किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हो अपने लाइफ में किसी की नेगेटिविटी को। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं ना, उनको नेगेटिव एनर्जी जो है इफ़ेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करती हैं, लेकिन जो सच में पॉजिटिव इंसान होते हैं वो उन बातों को ना ईगो पे कभी नहीं लेते हैं। वो बिल्कुल ईजिली उसको जाने देते हैं कि भाई चलो ये तो ऐसा ही है, कोई बात नहीं। लेकिन जो इंसान झूठा होता है ना, उसको ईगो बहुत जल्दी हर्ट करता है उसका, वो तुरंत किसी की बात को ईगो पे लेता है। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है ना, वो जाने देता है। तो ये सहज सरल जो स्वभाव आपका है, सहज स्वभाव, सरल स्वभाव, वाह क्या एनर्जी है, मेरे मुंह से भी कितने बढ़िया शब्द निकल रहे हैं। तो ये जो आपका सरल और सहज स्वभाव है ना, यही आपकी एक इतनी बड़ी प्रोटेक्शन बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्शन, ऐसी प्रोटेक्शन ईश्वर उन्हीं को देते हैं जो उनके सच्चे बच्चे या सच्चे भक्त होते हैं, उन्हीं को मिला होता है। और एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता। हाँ, थोड़े टाइम के लिए यह आपकी एक परीक्षा की घड़ी होती है, लोग आपको परेशान करते हैं, आपकी चीज़ों को डिले करते हैं, इतना कर सकते हैं, लेकिन लिटरली मैं बोल रही हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि गॉड की एनर्जीज आपके साथ हैं। आपको इंट्यूशन पावर आ ही जाती है। अगर कोई भी आपके साथ गलत करने लगता है ना, तो आपको पता चल जाता है, पहले से ही पता चल जाता है। ये सच की ताकत है भाई, क्या ही बताएं। सच वर्सेस, ये तो आज सच वर्सेस झूठ निकल के आ गया। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं आज, मुझे भी रीडिंग करने में बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स,
यही थी आज की रीडिंग और बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई हैं। और यहाँ पे एक सच्चे इंसान की कहानी आ गई, क्योंकि रीडिंग कुछ और थी, आ कुछ और गया। तो यही टैरो कार्ड की सबसे बड़ी ताकत होती है कि हम अपने मर्जी से रीडिंग नहीं कर सकते, जो रीडिंग आनी होगी वही आएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक न्यू रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।